मेरे साथ में ना दादाजी बैठे हैं, ये क्या करते हैं सारा दिन। हेलो, सत श्री अकाल जी। की हाल ने सारिया दे। होप करदा तुम सब वधिया होगे। आज है 17 जुलाई, संडे है आज, और टाइम हो रहा है सुबह के 11। और मैंने मतलब आलू के परांठे बनवाए थे, क्योंकि आज संडे है तो जिम में नहीं जाना होता, तो एक संडे को ही मैं अनहेल्दी टाइप सा खा लेता हूँ। तो आलू के परांठे बनवाए थे ताई जी से, वो खा लिए, साथ में चाय पी थी। और ये अब बड़े पापा का मन कर रहा था कचौड़ी खाने का, तो कालरा पे जा रहा हूँ मैं, सेक्टर 13 में। आपको दिखाता हूँ मैं कचौड़ी आलू लेने। और मैं नीचे बैठा था, आज कोई आया हुआ था, तो नीचे का भी दिखा देता हूँ आपको क्या क्या हुआ है। पीओपी और टाइल जो हो गई है, ये इसमें भी किचन में, और ये रूम में भी हम जो है, आपको पता ही है, जो पहले मेरे को देखते हैं, मतलब मेरे ब्लॉग देखते हैं, ये टाइलों का काम यहाँ पे भी हो चुका है। ये सारी पीओपी हो चुकी है। और इस वाले रूम में आप देख सकते हो, और ये जो कल हमने लकड़ियाँ करी थी, उसको मैंने अभी सुबह सुबह ये जो बिछाई थी इसके ऊपर, ये दोनों उतार दी हैं। ये देखो फिर भी गिल्ली हो गई है यहाँ से, ये वाली, पर ये सूखी है शेड की वजह से। तो ये शेड था, कोई ना, धूप आ रही है, अभी ये सूख भी जाएगी। और चलते हैं वो लेने कालरा पे, और आपको दिखाता हूँ। हम पहुंच भी गए हैं, मेरे घर से कालरा का सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, तो फटाफट लेके वापस चलते हैं, धूप बहुत हो रही है। भाई ये ले लिया कालरा से और वापस चल रहे हैं घर को। अभी दिखाते हैं, ये रहा कालरा। मैं लेकर घर पहुंच गया हूँ, और बस ऊपर जा रहा हूँ अब। तो मैं घर आ गया था और ताऊ जी को दे दिया। बाकी मैंने तो परांठे खा लिए थे, मेरा मन नहीं अभी खाने का, इसलिए मैं एक ही प्लेट लेके आया था। और बाकियों ने भी खाना खा लिया था, सिर्फ ताऊ जी रहते थे तो उनका मन कर रहा था। वैसे मन तो मेरा कर रहा था, पर उन्होंने बाद में बोला कि चल ले आते हैं, तब तक मैं खाना खा चुका था। पर अभी दो मतलब एक प्लेट लेके आया था खाली, उसमें 2 पीस होते हैं। ताऊ जी खा लेंगे तो ठीक है, दोपहर को और ले आएंगे अगर मन किया तो, नहीं तो पड़ी होगी तो छोले तो पड़े ही हैं, रोटी खा लेंगे छोलों के साथ। और कल रात को हम चाप लाए थे, मतलब तब तक मैं ब्लॉग ख़त्म कर चुका था। उसके बाद मैं चाप लेके आया था दीदी और मेरे लिए, तो वो चाप पड़ी हुई है, दोपहर को मन करेगा तो वो खा लेंगे। तो अभी कुछ नहीं पता। और मैं अभी नहाया भी नहीं हूँ, अभी 11:30 होने वाली होगी या बज चुकी होगी, मेरे को टाइम नहीं पता एग्जैक्ट। तो थोड़ी देर तक नहाऊँगा मैं, और उसके बाद थोड़ा सा काम कुम करना है, तो वहाँ पे वीडियो तो बना नहीं पाऊँगा, क्योंकि शोर बहुत हो रहा है नीचे, मतलब सामने वाले घर में काम चल रहा था, तो इसलिए। बाकी थोड़ी देर में मिलता हूँ, अगर मैं कुछ दिखाऊँगा तो, मतलब करूँगा तो दिखा दूँगा आपको। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं थोड़ी देर में। बाकी सुबह सुबह कालरा पे भी भीड़, कालरा तक पे भी, मतलब सारी स्वीट्स की या जो ऐसे छोले भटूरे वगैरह की शॉप पे भीड़ होती है। मतलब या तो आज संडे है इसलिए ज़्यादा भीड़ थी, पर मेरा तो साथ साथ उन्होंने दे दिया, थैंक यू। क्यों इतना वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी होती है, मन ही नहीं करता कहीं खड़े होने का, ऊपर से
बार बार इधर उधर होना पड़ता है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो फटाफट लेके मैं तो आ गया था। कल बारिश के बाद हमने स्टार्ट नहीं करी थी, तो इसकी जो डिस्प्ले है ना, इसकी डिजिटल है, वो ऑन नहीं हो रही है। बटन ऑन कर रहा हूँ बार बार, पर इसकी लाइट जल रही है ऑन कर। लाइट तो जल रही है, ये वाली भी, मतलब हॉर्न भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो नहीं हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। और ये वैसे भी आज संडे है तो कंपनी वगैरह तो खुली नहीं होगी कोई भी, पर अब क्या करें, ये तो कल या तो ठीक करानी पड़ेगी। और खड़े खड़े काम हो जाता है इतनी, मतलब बाइक स्लो तो। और ऐसे नहीं है कि बाइक वगैरह जो है ये चल नहीं रही थी, कभी भाई ले जाता था कभी मैं ले जाता। वो अलग बात है कि अगर हम काम या सामान लेने जाते हैं तो एक्टिवा ले जाते हैं, क्योंकि सामान वगैरह रखा जाता है डिक्की में या आगे, पर बाइक में नहीं रखा जाता। तो जैसे जिम भी जाता हूँ तो मैं एक्टिवा इसलिए ले जाता हूँ क्योंकि बोतल वगैरह रखनी होती है, तो गिर ना जाए बाइक पे रखते हुए, तो इसीलिए ये कम चलती थी, पर चलाते तो थे इसे। पर अब इसकी लाइट वगैरह चल रही हैं और वो नहीं चल रहा, या तो इसका फ्यूज़ वगैरह कोई उड़ गया है, क्योंकि बारिश आ रही थी कल, तो बाहर ही खड़ी हुई थी, मतलब बरामदे में आगे वाले, तो हो सकता है कि पानी पुनी लगा हो तो उसकी वजह से हो। बाकी कल ही चेक करवाऊँगा, आज तो संडे है। और मैं एक और बात बताना चाहता था कि मैं घर से तो इसको धक्का मार के स्टार्ट करके ले आया था, और ये मेरे को उन्होंने बताया था, मैंने कंपनी में फ़ोन की, कंपनी वाले जो हमारा बंदा लगा हुआ है, मतलब उससे अच्छी बनती है, तो उसी से ही काम कराता हूँ मैं बाइक का भी। तो वो उसको फ़ोन करके पूछा कि मैंने क्या हुआ, तो कहता गियर पे लगा के इसको धक्का मार के देख लो, अगर स्टार्ट हो जाती है तो। अभी तो आप कर रहे हो, नहीं तो कल स्टार्ट करके कंपनी में ही ले आना ऐसे ही, क्योंकि इसके डिस्प्ले वगैरह तो चल नहीं रही, और मैं इसमें मतलब पता भी नहीं लगा सकता था कि कितना पेट्रोल है, डिजिटल मीटर का यही है। और आजकल तो एक्टिवा में भी आ गया, तो हमने एक्टिवा में भी वो वाला नहीं लिया, जबकि 5G में आ गया था जब हमने एक्टिवा ली थी, क्योंकि पता था, जैसे मेरे यार दोस्तों ने ली थी तो उन्होंने मेरे को पहले ही वो कर दिया था कि इसमें दिक्कत आ रही है, मतलब डिस्प्ले में पेट्रोल की स्पीडोमीटर और पेट्रोल की जो सुई मतलब मीटर होता है उसमें, तो उस वजह से हमने मतलब वो भी नहीं ली थी। और वो तो कोई बात नहीं, वो 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क था अगर हम ले भी लेते, पर जो स्टार्टिंग में दिक्कत आने लगी थी तो क्या ही करते फिर वो लेके। और अब ये तो ले ही ली थी, मतलब इसको भी हो गए 4-5 साल, बट डिस्प्ले में तो पहले प्रॉब्लम नहीं आई, पर आज मेरे आगे तो पहली बार ही आई है। पहले तो मेरा ब्रदर चलाता था, मेरा बड़ा ब्रदर है जो, वो चलाता था। अब मतलब वो थोड़े टाइम से मैं चला रहा हूँ, पर वो कभी कभी भी ले जाता है बीच बीच में। तो इसकी आगे पहले मॉडिफिकेशन भी कराई थी, इसमें 2-3 स्टिकर, मतलब बहुत सारे स्टिकर लगे हुए हैं, और जो लाइटनिंग है वो सारा मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके मतलब इससे अलग व्लॉग आएगा, वो मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और बस बाकी अभी मैं पानी देखने गया था कि आसपास कहीं मिल जाए, क्योंकि मैं बोतल भी नहीं लेके आया था। और थोड़ी देर में देखता हूँ कहीं पे, अगर वापस घर जाके पीऊँगा, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। और मैं ये शेड के नीचे घूम रहा हूँ, आप देख ही सकते हो। मैं किसी ज़रूरी काम से आया था, मैं एक्चुअली मेरी दीदी ने जाना था तो मैं आया था कोई काम, मतलब उनको छोड़ने आया था। तो वो ब्ला बुक कर रखी है उन्होंने, तो वो ड्राइवर जब आएगा
तो उनको छोड़ के मैं चला जाऊँगा घर पे। और उसी के लिए मैंने बाइक निकाल ली थी। बाकी बाइक को खोल के मैं फ्यूज़ एक बार चेक करता हूँ, अगर मेरे समझ आएगा, अगर मेरे से हो जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो कंपनी में लेके जाना पड़ेगा। खुल नहीं रहा, एक मिनट। मैंने बाइक खोल ली थी पर दोबारा पैक कर, मतलब रीअसेंबल्ड कर दी है, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन किया था दोबारा कंपनी में। वो कह रहे फ्यूज़ का अलग हिसाब होता है। मेरे को लगा था फ्यूज़ की वजह से डिजिटल नहीं चल रहा, तो फ्यूज़ का अलग हिसाब होता है और मीटर का अलग होता है। तो कल शायद कंपनी में जाके चेक कराना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लग ही जाएगा। वापस घर आ गया हूँ और पसीने से देख रहे होंगे। एक तो मैंने हेलमेट पहन रखा था क्योंकि हाईवे पे छोड़ना था, तो और ऊपर से ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। मेरे को लग रहा है इसकी बैटरी में शायद प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पे धक्के मारे। ऊपर से हेलमेट पहन रखा था, मेरा दिमाग में नहीं चला कि हेलमेट पहन रखा है, तो हेलमेट उतार के पहले धक्का मार लूँ, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था कि गियर पे लगा के धक्का मार के स्टार्ट करनी है। ये तो मेरे को पहले भी पता था, पर मैंने वहाँ पे एक बार में हुई नहीं, कम से कम भी 4-5 बार ही मारा। फिर बाद में स्लोप था ऐसे करके, कोई मतलब ऐसे करके स्लोप था, उस पे से उतारी धक्का मार के, फिर जाके हुई। और भाई बहुत थक गया, ऊपर से पानी नहीं था। अब जाके एक बोतल तो पानी पीऊँगा मैं पहले, क्योंकि भाई बहुत गर्मी हो गई। तो आके मैं लेट गया हूँ ऊपर, और ये देखो ये पूरी बोतल भरी हुई है। इसको खाली करके फिर दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर तक भरी हुई है। बाकी 1 मिनट थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ फिर पीता हूँ, क्योंकि एकदम बाहर से हो ना, गर्मी बहुत थी आज। गर्मी तो छोड़ो, ह्यूमिडिटी देखो बाजू पूरी पसीना पसीन हुई है। और मैं शर्ट पैंट पहन के चला गया था। मेरे को लगा था कि कोई किससे मिलना था मुझे बीच में।